जब भी मैं कहता हूँ कि कार्तिक कालिंग कार्तिक इंडियन सिनेमा की आज तक की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है तो लोग इनकार करते हैं। चले मैं आपको बताता हूँ। क्या होता अगर वो आवाज जो आपको सबसे ज्यादा समझती है बाहर से नहीं आ रही होती? क्या होता अगर वो इंसान जो आपको मोटिवेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, असल में आपका ही वो हिस्सा हो जो अपने सर्वाइवल के लिए दबाया हुआ था। कार्तिक कालिंग कार्तिक सिर्फ फोन कॉल्स की कहानी नहीं है, ये फिल्म है कैसे दिमाग आपको बचा लेता है जब दुनिया फेल हो जाती है। इस मूवी का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि अपने अंदर देखने पर मजबूर करना है। इंडियन सिनेमा ने थ्रिल मूवीज बनाए हैं, इंडियन सिनेमा ने मैडनेस को भी एक्सप्लोर किया है, मगर बहुत ही कम मूवीज में डायरेक्टर ऑडियंस पर इतना ट्रस्ट करता है कि वो दिमाग को विलन और सेवियर दोनों बनाने दे। कार्तिक कालिंग कार्तिक एक रेवोल्यूशनरी काम करता है। मेंटल इलनेस को केओस नहीं दिखाता बल्कि स्ट्रक्चर के साथ दिखाता है। ट्रॉमा को नॉइज नहीं दिखाता है कि एक सिस्टम के तौर पर जो सर्वाइवल के लिए बनाया गया है। इसलिए ये फिल्म सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि टाइमलेस है। जब हम कार्तिक से मिलते हैं, ऑब्जर्व करें, कुछ ड्रामेटिक हुआ ही नहीं है, फिर भी वो पहले से डिफीटेड है, इमोशनली वीक है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, अपोलोजाइज करता है सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए। हर वक्त लगता है कि वो सिर्फ इनकन्वीनियंट है। ये कॉन्फिडेंस का मसला नहीं, ये है क्रॉनिक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। कार्तिक ने बचपन से सीख लिया, अगर मैं छोटा रहूं, बॉटम में रहूं तो सेफ रहूंगा। ये है ट्रॉमा बेस्ड पर्सनैलिटी सप्रेशन। वो कमजोर नहीं है, वो सिर्फ डिसअपियर करना सीख चुका है। कार्तिक का ऑफिस, लैंडलॉर्ड, सोसाइटी सब उसकी बात इग्नोर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइंड डेंजरसली रिएक्ट करता है जब उसे लगता है कि वो सुना ही नहीं जा रहा। तो साइकोलॉजी कहता है इमोशनल नेग्लेक्टेड ट्रॉमा, ना अब्यूज ना वायलेंस, सिर्फ वैलिडेशन का एब्सेंस। जब कोई सुनता ही ना हो तो दिमाग खुद से बात करना शुरू कर देता है और यही वो वक्त है जब फोन का घंटी बजता है। पहली कॉल कार्तिक को थ्रेट नहीं करता, वो उसे प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, इनकरेज करता है, डिफेंड करता है। ये वॉइस इविल नहीं है, ये है वो हिस्सा जो कार्तिक कभी नहीं बन सका। कॉन्फिडेंट, असर्टिव, डिसाइसिव। साइकोलॉजिकली ये है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन। कोई मैडनेस नहीं, पागलपन नहीं है, बल्कि इमरजेंसी अडेप्टेशन है। और वो आवाज जानता है उसके खौफ, चाइल्डहुड ट्रॉमा, प्रोफेशनल वीकनेसेस, क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं है। ये जो वॉइस आ रही है वो एक्सटर्नल नहीं है, ये स्टोर्ड मेमोरी है। ट्रॉमा डिसअपियर नहीं होता, ये रीऑर्गेनाइज होता है। वॉइस वही वर्जन है कार्तिक का जो पेन एब्जॉर्ब करके डिसाइड करता है, अगर तुम नहीं बोल सकते तो मैं बोलूंगा। ये शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, ये सर्वाइवल इंटेलिजेंस है। जैसे जैसे कार्तिक वॉइस को फॉलो करता है, लाइफ इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, करियर एक्सीलरेट होता है, रोमांस स्टेबल होता है। ये अनसेटलिंग है क्योंकि ये दिखाता है कभी कभी हीलिंग का मतलब डोमिनेशन ही होता है। अल्टर पर्सनैलिटी परमिशन नहीं मांग रहा, वो लीड कर रहा है। साइकोलॉजिकली ये है फंक्शनल डिसएसोसिएशन, जब स्प्लिट पर्सनैलिटी ओरिजिनल से ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। दीपिका का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, वो कार्तिक से प्यार करती है मगर उस कंस्ट्रक्टेड वर्जन से नहीं, क्योंकि इमोशनल डिस्टेंस डिसएसोसिएशन क्रिएट करता है। इंसान मौजूद तो होता है मगर इंटीग्रेटेड नहीं होता। जब दिमाग टुकड़ों में हो, मोहब्बत भी टुकड़ों में ही मिलती है और मोहब्बत मिरर बन जाता है जो सिस्टम को थ्रेटन करता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा का रिवील ट्विस्ट नहीं है, ये कंफर्मेशन है। कार्तिक बचपन में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो दिमाग ने खुद उसे प्रोटेक्ट किया। ये है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। वो गार्डियन जो ओवरस्टे कर गया, जो हिस्सा बचाता है कभी कभी वो कैद भी कर लेता है। और इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है उसका फोकस उस आवाज को डिफीट करना नहीं है बल्कि उसकी इंटीग्रेशन है। कार्तिक अपने अल्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उसे समझता है। जैसे कि फिलोसफिकली हीलिंग का मतलब अपना पास्ट खत्म करना नहीं होता बल्कि उसे एक्सेप्ट करना होता है। इंडियन सिनेमा रेयरली यहाँ तक पहुँचती है। कार्तिक कालिंग कार्तिक एक सक्सेसफुल मूवी है। वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी देता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पेक्ट भी करता है। मेलोड्रामा अवॉइड करता है, साइलेंस पर ट्रस्ट करता है, दिमाग को नैरेटिव इंजन बनाता है। ज्यादातर थ्रिल मूवीज पूछते हैं हु इज द विलन, बल्कि ये फिल्म ये पूछती है आपको सरवाइव करने के लिए क्या चीज बनना पड़ता है। इसलिए ये फिल्म टाइम के साथ और ज्यादा पावरफुल होती है। सबसे स्कैरी चीज वॉइस नहीं है, सबसे स्कैरी चीज ये है अगर कार्तिक ने कॉल नहीं उठाई होती तो शायद वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। दिमाग कभी ब्रेक नहीं करता, वो आपको कैरी करने के लिए ब्रेक होता रहता है, टुकड़ों में बिखरता रहता है। अगर इस मूवी ने आपको डिस्टर्ब किया था तो इसका मकसद ही यही था, क्योंकि स्टोरीज दुख नहीं देती बल्कि रिकग्निशन दुख देती है। आपको क्या लगता है कार्तिक को जो कॉल्स आ रहे थे वो उसके लिए कर्ज थे या कोई प्रोटेक्टर था? बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि यहाँ हम मूवीज को एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि उन्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कार्तिक ने अपनी सैनिटी लूज नहीं की, उसने टेम्पररी और एफिशिएंट पर्सनैलिटी बोरो की जब तक खुद वो खड़ा नहीं हो पाया। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।